मुश्किल होत सकार, ना तो दिन में चैन आता है मुझे, ना रात्रि में नींद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। हर पल मैं कन्हैया को याद करती हूँ। ऐसा कोई समय नहीं है कि मैं कन्हैया को याद ना करूँ। पर मैं रात्रि में सोती हूँ तो सोच नहीं रही हूँ तो सपना कहाँ से आएगा। तो तुमको तो कन्हैया के दर्शन हो रहे हैं, पर मुझे तो मेरी लाला के दर्शन भी नहीं हुए। मुझे हरदम रुलाती है, हर घड़ी याद कन्हैया तेरी आती है। मेरी तो हर घड़ी, हर सांस, हर समय में कन्हैया तेरी याद आती है। इस भाव को जो है उद्धव देख रहा था। उद्धव ने कहा, हरी गोपियों, तुम्हारा कितना बड़ा प्रेम है कन्हैया से। मैं तुम्हारे प्रेम को अपने ज्ञान से दूर करने आया हूं। आइए गोपियों, मैं तुम्हें बताता हूं कन्हैया के बारे में। गोपियों ने कहा कि तो हमें आते ही पता लग गया कि उद्धव तुम कितने बड़े ज्ञानी हो। कैसे गोपी? गोपियों ने उदाहरण देते हुए समझ आया कि अरे उद्धव, बोले कांचनो मधुकरम दृष्टम जायते कृष्ण संगमम। कांचनो मधुकरम दृष्टम, एक भौरा उड़ते उड़ते आया। उदाहरण देते हुए राधा जी समझा रही है, उद्धव एक भौरा उड़ते उड़ते आया और कह रहा है कि दीपावली के दीपक जल गए, दीपावली के दीपक जल गए, दीपावली के दीपक जल गए। साथ के पतंगों ने कहा कि भैया या तो दीपावली के दीपक जले नहीं और या ये सच्चा पतंगा नहीं। क्यों? कि पतंगे की दीपक से ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम होता है कि पतंगा जब तक दीपक पे अपने प्राण न्यौछावर नहीं कर देगा तब तक दीपक को नहीं छोड़ सकता। तो ये दीपक को छोड़ करके पतंगा अगर आ गया तो ये सच्चा पतंगा नहीं है। और सच्चा पतंगा नहीं है कि या दीपावली के दीपक जले नहीं है। तो उद्धव, हमें पता है तुम कितने बड़े ज्ञानी हो। तुम उस भंवरे की तरह ही हो कि जिस कन्हैया को छोड़ करके तुम यहाँ ब्रज तक आ गए, तो तुम कितने बड़े ज्ञानी हो। वो तो हमें पता पड़ गया कि तुम कितने बड़े ज्ञानी हो। गोपियों का प्रेम देकर के उद्धव जो ज्ञान का पोटला लेकर के आए थे, गोपियां कहने लगी कि उद्धव, ये ज्ञान की बात नहीं है, ये तो प्रेम की बात है और इसे उद्धव ज्ञान से तुम नहीं जान सकते हो। गोपियां कहने लगे, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, वो पंथ के मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है
कर